हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीटी फसलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर बार किसी न किसी सेट में पूछ दिया जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जीवाणु बैसिलस थ्यूरोंजिएसिस द्वारा बीटी विष प्राप्त किया जाता है। इसी जीवाणु के वंश या प्रजाति के पहले अक्षर को लेकर बीटी नाम बनाया गया, यानी कि बैसिलस थ्यूरोंजिएसिस को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ से बी और यहाँ से टी उठाकर बीटी नाम बना दिया गया है। अब आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि जीवाणु में इस जीन की पहचान करके इन्हें पुनर्योगजीन तकनीक की सहायता से फसली पौधों के जीनों में समावेश कराया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवाणु बैसिलस में जीन की पहचान करके जो जीन होता है उसकी पहचान करके पुनर्योगज डीएनए की सहायता से फसली पौधों के जीनों में इसका समावेश करा दिया गया है। अब आगे क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि बीटी जीवाणु में पाया जाने वाला यह विष कीट प्रतिरोधी का कार्य करता है, यानी कि जो बीटी जीवाणु होता है बैसिलस थ्यूरोंजिएसिस, इसमें जो यह बीटी विष पाया जाता है ये कीट प्रतिरोधी का कार्य करता है। जब ये पौधों में इसका समावेश करा दिया जाएगा तो उन पौधों में कीट नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे, उस पौधे को नहीं खाएंगे। और आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि इस प्रमुख विष बीटी विष को क्राइप्रोटीन कहते हैं, यानी कि इस जो बीटी विष है इसे क्राइप्रोटीन भी कहते हैं। ये ऑप्शनल में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्राइप्रोटीन किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन दिया होगा बीटी विष, तो आपको लगा देना है। और आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है बीटी फसलों को कीटों से सुरक्षा के लिए कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो बीटी प्रकार की फसलें होती हैं जिन्हें बीटी जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता है उन फसलों को कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, अब क्यों नहीं होती है उसे देख लेते हैं। तो आगे दिया हुआ है बीटी विष कई प्रकार के, और यहाँ पे एक छूट गया है जीव, कई प्रकार के जो कीट होते हैं, यानी कि बीटी विष कई प्रकार के कीट के आंत में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं और उनकी आंत फूलकर फट जाती है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। कहने का तात्पर्य है ये जो बीटी विष होता है ये निष्क्रिय रूप में पौधों के जीनों में इसका समावेश कराया जाता है, और जब जीव पौधों के कुछ टुकड़े को खाते हैं तो वह उनकी आंत में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं और उनकी आंत फूलकर फट जाती है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। तो यही था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बीटी फसलें। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऊपर से, और नीचे दिए हुए पॉइंटों का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार किसी न किसी सेट में पर पोस्ट दिया जाता है, 2-3 सेट में तो जरूर आता है, और इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे।